नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुछ कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। 2 से 8 के बीच की एक रीडिंग है, बट जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंड मेरे से अगर कोई अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं वीडियोज़ को, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यूं ही करते रहिए आगे भी। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे व्यू करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर तो ज़रूर करिएगा। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिए। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें क्लेम करें, बिकॉज जरूरी नहीं है कि रिलेट हो सबसे। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये समय ही है हील होने का, या हील हो सकते हो आप, कुछ चीज़ें बदलने का। चलिए देखती हूँ कितनी हद तक क्या बदलाव है। करियर जॉब में कैसा रहेगा ये हफ्ता, करियर जॉब एंड बिजनेस वालों के लिए। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स एक्वेरियस जो भी हैं उनके लिए बताएं कैसा रहेगा ये हफ्ता। एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। देखो एक्वेरियस, अगर इस वीक की अगर मैं बात करूं तो आप आपके फ्रेंड में से कोई सपोर्टिव हो सकते हैं, आपके हम में से कोई सपोर्टिव हो सकते हैं आपके लिए। अगर कहूँ छोटा मोटा एक प्रॉफिट्स भी आता हुआ दिख रहा है आपके तरफ में, या कहूँगी कहीं से हो सकता है ना, कुछ ईमेल्स का आप इंतजार कर रहे हो, तो देयर इज़ अ चांस। बट कुछ लोग कहूँगी, कुछ लोगों की डिजास्टर्स का भी वीक है कि कुछ चीज़ें अचानक आपके लाइफ में पड़ाव ऐसा आ सकता है कि जिसे आपको फेस करने में काफ़ी ट्रबल्स, काफ़ी मुश्किलें हों। तो कुछ लोग सपोर्टिव भी रहेंगे आपको उस सिचुएशन से निकालने के लिए। पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आप फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हो, पढ़ाई में मुझे कम फोकस दिख रहा है आपका। जॉब वालों के लिए टू मच एक्टिव दिख रहे हो, क्रिएटिव माइंड्स दिख रहा है, थॉट ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेके भी आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक कहते हैं ना कि अगर कहीं आप जाओ तो जॉब की वजह से, बट वहाँ पे अगर कहूँ तो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए लोग दिख रहे हैं, यानी कि आपको सुनते हुए दिख रहे हैं। तो इस वीक में आपका माइंड काफ़ी एक्टिव रहेगा। एंड बट अगर कहूँ पैसों के मामले में अगर कहूँ ना, थोड़ी सी आप कहीं इन्वेस्टमेंट या कुछ चीज़ों में आप स्टक रहोगे फाइनेंशियली। अगर मैं लॉसेस नहीं कहती हूँ या कहीं से भी, बट कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि सोचना कि मुझे और बड़ा कुछ बनना है या बड़ा कुछ, तो बड़ा सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, यानी कि इस वीक में आप सोचोगे ज़्यादा एंड एक्टिव भी रहोगे। बट यहाँ पे मेजर कुछ अगर डिसीजंस की अगर फेजेस है तो उसमें थोड़ा सा स्टक रहोगे कि ये समय सही है या नहीं है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स भी हो सकती है, बट कहते हैं ना कि खुद से ही वो कन्फ्यूजन से निकलते हुए भी दिख रहे हो। बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँ तो टू मच रिस्क ना उठाएं, टू मच इन्वेस्टमेंट ना करें इस वीक में, बिकॉज ये वीक में अगर कहूँ तो लॉसेस भी लग सकती हैं। आप एक्टिव सोच रहे हो कि काफ़ी एक्टिव हो, काफ़ी चीज़ें हैं, हील हो रही है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये न्यू फेजेस भी हो सकता है, किसी से कहूँगी न्यू डील बनती हुई भी दिख रही है। बट इन्वेस्टमेंट अगर की बात हो तो कहूँगी सोच समझ के। ये वीक में थोड़े से फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है, या कहूँगी बिजनेस का प्रेशराइज एक कुछ ना कुछ एक प्रेशर्स रहेगा आपके ऊपर में। यस। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, या अगर पास्ट में कुछ लॉसेस लगा है तो कहूँगी उस सोच में ज़्यादा रहोगे। ओवरऑल में देखती हूँ क्या है। यहाँ पे अगर कहूँ तो बाहरी लोग, बाहरी चीज़ें से, कई चीज़ों से उलझता हुआ दिख रहा है एक फेजेस, जिससे आप खुद ही खुद को निकाल सकते हो। तो कहूँगी अ टाइम फॉर हीलिंग। जो भी चीज़ें अनस्टेबल है या अचानक से आपके ऊपर में कुछ प्रेशर्स आ जाए, करूँ कि ना करूँ, उसमें अगर उलझते हो तो कहूँगी कोई आपको नहीं निकाल सकता है, ये आप ही हो जो इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर कर सकते हैं। तो मेडिटेशंस करो एंड फोकस्ड करिए। एंड थोड़ा बहुत कहूँगी कुछ चीज़ों में अगर रिलैक्स कर सकते हो या कहूँगी थोड़ा टाइम ले सकते हो, तो कहूँगी वो चीज़ें करें आप, ताकि आप हील हो सको एंड सही से समझ सको सिचुएशंस को। अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए 3 अच्छा है। यस एंड यस, इसीलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे कोई मेंटोर हो ना तो किसी सलाह ज़रूर लें। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए मैरून कलर अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ नो कांटेक्ट पे क्या है। अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है, ये रीडिंग कहूँगी नो कांटेक्ट के लिए भी बना रही हूँ। नो कांटेक्ट में पर्सन की फीलिंग्स क्या है, नो कांटेक्ट पे पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपको मिस जरूर करते हैं, लेकिन अगर इनकी ज़िंदगी में एक डुअल फेजेस चल रहा है तो कहूँगी यहाँ पे अटकाव भी है। इट मीन्स कि ये पर्सन टू मच कन्फ्यूज्ड है ज़िंदगी को लेके, आपके रिश्ते को लेके। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन्स की वजह से कुछ मेजर नहीं सोच पा रहे हैं ना, स्टक हैं।
देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, क्या कुछ ये नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो कन्फ्यूज़न ज़रूर है, लेकिन स्टॉकिंग एनर्जीज़ कह सकते हैं, कहीं से आपकी जानकारी लेना, कुछ चीज़ें हैं ना कि किसी से जानकारी लेना वो ज़रूर करना चाहेंगे। प्रोफाइल डीपी को बार बार देखना, तो वो चीज़ें कर सकते हैं। सोशल मीडिया में कहूँगी सर्चिंग जारी रहेगी कि ओपन हुआ नहीं हुआ, अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो उन लोगों की कहूँगी उसकी सोच कि कब ये ओपन करेंगे, तो वो सब दिख रहा है। कन्फ्यूज माइंड दिख रहा है। देखो रिकन्सिलेशन ज़रूर करना चाहते हैं पर्सन, लेकिन यहाँ पे अनस्टेबल दिख रहे हैं, करूँ कैसे। तो एक्शंस में कहूँगी एक्शंस नहीं रहेगा, बट स्टॉकिंग ज़रूर रहेगा या कहीं से जानकारी लेने की चाहत ज़रूर रहेगी आपके रिगार्डिंग। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में अगर नंबर्स की ब्लॉकेज इनके थ्रू से है तो क्या ये ओपन अप करेंगे नंबर को। ओवरऑल की सोच देखते हैं क्या है इनकी। ओवरऑल में कहूँगी ओवरबर्डन, यानी कि ये पर्सन अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्लोजेस ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन टाइम ले रहे हैं। तो इट मीन्स इस वीक में मुझे तुरंत नहीं दिख रहा है कि ओपन होगा नंबर, बिकॉज ये थोड़ा सा कुछ चीज़ों में कहूँगी कन्फ्यूज्ड हैं कि इन्हें लगता है कि अगर ओपन हो जाएगा तो फिर से वही टॉपिक वही चीज़ें, तो कहूँगी इस वजह से कट ऑफ दिख रहा है। तो अभी फ़िलहाल कहूँगी इस वीक में ब्लॉक्ड ही रहेगा नंबर, बट सोच ज़रूर है, स्टॉक करना ज़रूर चाहेंगे। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है, तो कहूँगी आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।